हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 11th हिंदी विशिष्ट स्वाति। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य को करना। पहला प्रश्न है, नीरा के पिता को क्या पढ़ने का शौक था। उत्तर है, नीरा के पिता को अखबार पढ़ने का शौक था। अगला प्रश्न है, अमरनाथ ने अपना लेख किन के विषय में लिखा था। उत्तर है, अमरनाथ ने अपना लेख लौटे हुए प्रवासी कुलियों के विषय में लिखा था। अगला प्रश्न, नीरा के पिता कुलीन बनकर कहाँ गए थे। उत्तर है, नीरा के पिता कुली बनकर मॉरिशस गए थे। अगला प्रश्न है, नीरा की माँ का क्या नाम था। उत्तर है, नीरा की माँ का नाम कुलसम था। अगला प्रश्न है, भगवान यदि है तो आपका भला करें कहने के पीछे नीरा के बूढ़े बाबा के किस भाव का आभास होता है। उत्तर है, भगवान यदि हो तो आपका भला करें। इस कथन में का भाव यह है कि बूढ़े बाबा को अनायास ही साइकिल पर के कारण चोट लग गई। साइकिल वाले ने बूढ़े को एक अठन्नी दी। यह उस व्यक्ति की दया का प्रतीक थी। इसी कारण गदगद होकर बूढ़े बाबा ने साइकिल वाले के प्रति यह भाव व्यक्त किया। अगला प्रश्न है, नीरा के पिता को किस बात की चिंता थी। उत्तर है, नीरा के पिता को यह चिंता थी कि उसके मरणोपरांत नीरा की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इसी कारण पिता को भय था कि आज समाज में असामाजिक तत्व यत्र तत्र घूमते रहते हैं। ऐसे नर पिशाचों के हाथों में पड़कर नीरा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। यही चिंता उसे प्रतिपल का छूटती रहती थी। अगला प्रश्न है, अपराधों का दंड तत्काल न मिलने का क्या परिणाम हुआ। उत्तर है, अपराधों का दंड तत्काल न मिलने के फलस्वरूप आज समाज में दिन प्रतिदिन अपराधों की संख्या में कई गुनी वृद्धि होती चली जा रही है। व्यक्ति का नैतिक पतन निरंतर हो रहा है। मानवीय मूल्यों की गिरावट अवलोकनीय है। यदि यह कहा जाए कि जीवन में अपराधों का इतना जाल फैला हुआ है कि इससे मुक्त होने में मानव को कितना समय लगेगा, यह प्रश्न भविष्य के अंतराल में तिरोहित है। अगला प्रश्न है, देवनिवास नीरा के किन गुणों से प्रभावित हैं। उत्तर है, देवनिवास नीरा के अपूर्व सौंदर्य, सरलता और सहृदयता से प्रभावित हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि नीरा यद्यपि निर्धन थी, परंतु उसके पास जो भी रूखा सूखा पदार्थ सुलभ होता था उसी को ग्रहण करके अपूर्व सुख तथा आनंद का अनुभव करती थी। इसके साथ ही उसे अपने बूढ़े बाबा की चिंता प्रतिपल सताती रहती थी। उनकी सेवा में वह कोई कसर नहीं छोड़ती थी। बाबा के प्रति कर्तव्य निर्वाह को अपने जीवन का सर्वोपरि कर्तव्य मानती थी। नीरा का धनिकों के प्रति कहा गया निम्न कथन देखिए, जाओ मेरी दरिद्रता का स्वाद लेने वाले धनी विचारकों, और सुख तो तुम्हें मिलते ही हैं, एक ना सही। देवनिवास नीरा की स्वाभिमानी एवं निश्चल प्रवृत्ति से प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक नीरा कितना सार्थक है। उत्तर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नीरा कहानी अभावग्रस्त मध्यम वर्गीय परिवार की व्यथा कथा है। इस कहानी का मुख्य पात्र नीरा है। नीरा मातृविहीन एक बूढ़े की पुत्री है। उसकी माँ का निधन बचपन में ही हो गया था। उसका बूढ़ा पिता अभावग्रस्त होते हुए भी जागरूक है। उसे जीवन के कटु अनुभव हैं, अतः हर पल नीरा के बूढ़े बाबा को अपनी पुत्री की सुरक्षा का भय रहता है। बूढ़े को लगता है कि मेरे मरने के बाद कहीं मेरी पुत्री किसी अत्याचारी के हाथों में पड़कर नष्ट न हो जाए। यद्यपि उसका बूढ़ा बाबा मरणासन पे है, लेकिन पुत्री के लिए व्याकुल है। उसकी पुत्री निरंतर अपने पिता को संतावना देती रहती है
कि बाबा तुम मेरी चिंता ना करो, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। इसी मध्य देवनिवास ने नीरा के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा और कहा, यदि तुम्हें इस बात को सुनकर वृद्ध बाबा का हृदय पुलकित हो गया। उसने अपने दोनों हाथ देवनिवास और नीरा पर फैलाकर रखते हुए कहा, हे मेरे भगवान, इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त कहानी का केंद्र बिंदु नीरा है। कहानी का ताना बाना नीरा पर ही आधारित है। नीरा की प्रणय बंधन में बंधने के पश्चात कहानी का समापन हो जाता है। कहानी में ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ नीरा दृष्टिगोचर न होती हो। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नीरा प्रस्तुत कहानी का सटीक शीर्षक और सार्थक शीर्षक है। अगला प्रश्न है, देवनिवास या बूढ़े बाबा नीरा के पिता के चरित्र के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यह कहानी अपने पात्रों के चरित्र चित्रण में सफल रही। उत्तर है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नीरा नामक कहानी सामाजिक एवं चरित्र चित्रण की दृष्टि से एक सफल कहानी है। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होते हुए भी कहानीकार ने उनके चरित्र चित्रण में अभूतपूर्व सफलता पाई है। कहानी के पात्र जीवंत एवं सार्थक यथार्थता के धरातल पर प्रतिष्ठित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक का मुख्य उद्देश्य पाठकों के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था उत्पन्न करना है। क्योंकि कहानी का मुख्य पात्र बूढ़ा बाबा प्रारंभ में नास्तिक विचार वाला दिखाया गया, देवनिवास एवं अमरनाथ दोनों ही वृद्ध व्यक्ति के विभिन्न तर्कों द्वारा ईश्वर के प्रति विश्वास करने को कहते हैं, लेकिन बूढ़े के विचार तनिक भी परिवर्तन नहीं होते हैं। संयोगवश देवनिवास का साधारण कथन बूढ़े बाबा के प्रति विचारधारा को बदल देता है और ईश्वर में आस्था जगा देता है। बाबा अपने जीवन के प्रति उदासीन हैं। कहानी में देवनिवास, बूढ़े बाबा एवं नीरा प्रमुख पात्र हैं। गौड़ रूप में अमरनाथ हैं। इस कहानी में समस्त पात्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। कहानीकार ने प्रमुख रूप से यह बताने का प्रयास किया है कि जो जस करिए तो तस फल चाखा। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि बूढ़ा बाबा नास्तिक था, लेकिन कहानीकार ने उसे ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित किया। कहानीकार अपने इस उद्देश्य में पूर्णतः सफल हुआ। आज भी बूढ़े बाबा का चरित्र पाठक की स्मृति पटल पर छा जाता है। देवनिवास ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति है। वह दूसरे कष्टों में भाग लेकर अपनी सहृदयता का परिचय देने वाला है। बूढ़े बाबा की लाचारी को देखकर उसने जो नीरा के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, वह उज्ज्वल चरित्र का द्योतक है। अमरनाथ ईश्वर के प्रति आस्थावान है, लेकिन वह बूढ़े बाबा की नास्तिक विचारधारा को परिवर्तित करने में असमर्थ है। इस कारण वह बूढ़े बाबा के प्रति आक्रोश व्यक्त करता है, जो उसकी संकुचित मानसिकता का प्रतीक है। अंत में कहा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद ने मानव को ईश्वर के प्रति सदैव आस्थावान रखने की प्रेरणा दी है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आएं, व्यक्ति को ईश्वर के प्रति आस्था नहीं त्यागनी चाहिए। इस कहानी चरित्र चित्रण की दृष्टि से सफल एवं प्रेरणादायक है। अब हम करते हैं गद्यांशों की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। पहला गद्यांश है, सुख और संपत्ति ठुकराता नहीं। संदर्भ है इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नीरा नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग है, अमरनाथ एवं देवनिवास इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि अत्यधिक निर्धनता के फलस्वरूप मानव ईश्वर के प्रति अविश्वासी हो जाता है। व्याख्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस तथ्य को दर्शाने का प्रयास किया है कि मानव यदि निरंतर कष्ट भोगता रहे तो उसका ईश्वर के प्रति विश्वास कम होने लगता है। वह अपने समस्त कष्टों के उत्तरदायी ईश्वर को ठहराता है। भगवान सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। उनकी दृष्टि में मानव में तनिक भी भेद नहीं है। जब मानव दुख के झंझावातों से निराश होने लगता है तो ऐसी दशा में भगवान मानव के कभी दुत्कारता नहीं, ठुकराता नहीं।
और ना प्रताड़ित करता है। मानव को प्रत्येक स्थिति में ईश्वर के प्रति अन्योन्य निष्ठा रखनी चाहिए। जीवन में सुख और दुख का चक्र तो निरंतर ही चलता रहता है। ऐसे ही जो अगली पंक्ति है उसके गद्यांश की व्याख्या है, जैसे एक साधारण करना चाहते हो। तो इसकी संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है इसका। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि विपत्तियों के फलस्वरूप बूढ़े बाबा की ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रही। व्याख्या है। देवनिवास ने कहा, जिस प्रकार एक आलोचक हर लेखक से अपने अनुकूल कहानी कहलवाने की आकांक्षा रहता है तथा इस बात का भरसक प्रयास करता है कि मैं जिस प्रकार की भावना रखता हूँ तदनुरूप अन्य व्यक्ति भी उसी के अनुकूल चलें, बूढ़े बाबा भी भगवान से अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, सुख दुख और के झंझावातों एवं अपनी मनोव्यथा को ईश्वर के माध्यम से सुख और शांति में परिवर्तित देखने के इच्छुक हैं। प्रश्न है, पंक्ति का भाव पल्लवन कीजिए। आलोक एक उज्ज्वल सत्य है। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि जीवन की सत्यता उसी प्रकार है जैसे कि प्रकाश में प्रत्येक वस्तु अच्छी और बुरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेखक ने अपनी इस पंक्ति द्वारा नीरा की दरिद्रता का परिचय दिया है। नीरा अपनी दरिद्रता को किसी भी प्रकार से प्रकट नहीं करना चाहती है, लेकिन रूखी रोटी मुख में नहीं प्रवेश कर पा रही है, फिर भी उसको चबाने का प्रयास कर रही है। टिन का गिलास अपने खुरदुरे रंग का नीलापन नीरा की आंखों में उड़ेल रहा है, अर्थात उस गिलास में नीरा के जीवन की सत्यता उजागर हो रही है, जिसे नीरा संकोचवश व्यक्त नहीं करना चाहती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आलोक प्रकाश जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसको व्यक्ति किसी भांति छिपा नहीं सकता। जैसे प्रकाश के संपर्क में आने पर सभी पदार्थ स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगते हैं, तदनुरूप वास्तविकता के ऊपर पड़ा हुआ पर्दा कभी न कभी हट जाता है, जो वस्तु की यथार्थता को स्पष्ट करता है। अगला प्रश्न है, जो काम देवनिवास ने अपने तर्कों से नहीं कर सका उसे उसके कर्म ने संभव बना दिया। बूढ़े बाबा के नास्तिक से आस्तिक बनने के घटनाक्रम को दृष्टिगोचर होते हुए कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कथन का भाव है कि निरंतर प्रयत्न करने के उपरांत व्यक्ति को कभी न कभी सफलता प्राप्त होती ही है, अतः व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बूढ़े बाबा नास्तिक था, उसे ईश्वर के प्रति तनिक भी आस्था और विश्वास न था। देवनिवास प्रतिदिन बूढ़े बाबा को विभिन्न प्रकार के ईश्वर के प्रति आस्था रखने के लिए प्रेरित करता रहता था। बूढ़े बाबा के मन पर उसके तर्कों का नाम मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन देवनिवास हताश नहीं हुआ। एक दिन अचानक ही बूढ़े बाबा के समक्ष नीरा से विवाह का प्रस्ताव रखकर देवनिवास ने बूढ़े बाबा के हृदय में ईश्वर के प्रति निष्ठा उत्पन्न कर दी। अंत में बूढ़े बाबा ईश्वर की सत्ता के प्रति नतमस्तक हो गए, क्योंकि बूढ़े बाबा को पुत्र के विवाह की चिंता आकुल व्याकुल करती रहती थी। उन्हें कदापि देवनिवास से ऐसी उम्मीद न थी। इसी कारण बूढ़े बाबा ने देवनिवास के कर्म ने नास्तिक आस्तिक बना दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे ढोंग रचना। आजकल साधु संत ढोंग रचकर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं। बिजली कौंदना। उसका झूठ पकड़े जाने पर उसके शरीर में बिजली कौंद गई। दांत किटकिटाना। व्यर्थ में दांत किटकाने से क्या लाभ है, कुछ करके दिखाओ तो जाने। चौंक उठना। बोर्ड की परीक्षा में आकाश ने सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया, इसको देखकर सभी चौंक उठे। सुख की नींद सोना। बेटी के विवाह के पश्चात माता पिता सुख की नींद सोते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। तो आप देख सकते हैं, क्षमा मैं करूं, प्रश्नवाचक चिन्ह। अरे, इसमें आदिबोधक चिन्ह। आप क्या कह रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ऐसे आप इन चिन्हों का प्रयोग कर लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में निम्नलिखित दुरुक्ति वाले शब्द का प्रयोग हुआ है, उनमें से यह
शब्द किस प्रकार की दुरुक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे गिरते गिरते, तो गिरते गिरते क्या है, क्रिया हो रही है तो क्रिया विशेषण है, क्रिया हो रही है तो क्रिया शब्द की दुरुक्ति है, मतलब दोहराया गया है। दुरुक्ति मतलब दोहराना। खड़े खड़े, खड़े खड़े भी क्रिया है। कुछ ना कुछ, यह सर्वनाम है। कभी कभी क्रिया विशेषण संबंधी दुरुक्ति। कौन कौन, सर्वनाम शब्द दुरुक्ति। ठीक ठीक, क्रिया विशेषण संबंधी। मन ही मन, विभक्ति शब्द की दुरुक्ति। दूर दूर, क्रिया विशेषण दुरुक्ति। धीरे धीरे, क्रिया विशेषण दुरुक्ति। कहते कहते, क्रिया विशेषण दुरुक्ति। तो यह सब कार्य आपको व्याकरण में जाके व्याकरण की वीडियो को देखिए, उसमें आपको एक सबका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिखाई देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे जो ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास न रखता हो, नास्तिक। जो विश्वास करने योग्य ना हो, अविश्वसनीय। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। तर्क से संबंधित, तार्किक। जो क्षमा करने योग्य हो, अक्षम्य। क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य। तो यह इसका पाठ का नीरा पाठ का सारांश है, आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, इनको भी आप देख लीजिए। आगे इसके संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या है। संदर्भ इसका, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नीरा नामक कहानी से उद्धृत है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग है, अमरनाथ एवं देवनिवास इस तथ्य को स्पष्ट कर रहे हैं कि अत्यधिक निर्धनता के फलस्वरूप मानव ईश्वर के प्रति अविश्वासी हो जाता है। व्याख्या है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने इस तथ्य को दर्शाने का प्रयास किया है कि मानव यदि निरंतर कष्ट भोगता रहे तो ईश्वर के प्रति विश्वास कम होने लगता है। वह अपने समस्त कष्टों के उत्तरदायी ईश्वर को ठहराता है। भगवान सर्वव्यापी है, वह प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। उसकी दृष्टि में मानव में तनिक भी भेद नहीं है। जब मानव दुख के झंझावातों से निराश होने लगता है तो ऐसी दशा में भगवान मानव को कभी दुत्कारता नहीं, ठुकराता नहीं और ना ही प्रताड़ित करता है। मानव को प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर के प्रति अन्य निष्ठा रखनी चाहिए। जीवन में सुख और दुख का चक्र तो निरंतर ही चलता रहता है। विशेष है, भाषा सरल, बोधगम्य, प्रभावपूर्ण, साधारण बोलचाल के शब्दों में दुर्दुराता, ठुकराता आदि का प्रसंगानुकूल प्रयोग। अगली पंक्तियां हैं गद्य की, आप इसको पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि विपत्तियों के फलस्वरूप बूढ़े बाबा की ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रही। व्याख्या है, देवनिवास ने कहा, जिस प्रकार एक आलोचक हर लेखक से अपने अनुकूल कहानी कहलवाने की आकांक्षा रहता है तथा इस बात का भरसक प्रयास करता है कि मैं जिस प्रकार की भावना रखता हूँ तदनुरूप अन्य व्यक्ति भी उसी के अनुकूल चले, बूढ़े बाबा भी भगवान से अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं, सुख दुख के झंझावातों एवं मनोव्यथा को ईश्वर के माध्यम से सुख और शांति में परिवर्तन देखने की इच्छुक हैं। भाषा परिमार्जित, सरल, बोधगम्य, शैली विषयानुकूल है। गद्य की अगली पंक्तियां हैं, इनको आप पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में जयशंकर प्रसाद ने बूढ़े बाबा की पत्नी कुलसम की मृत्यु के पश्चात उसके जीवन में होने वाले परिवर्तन का उल्लेख किया है। व्याख्या है, बूढ़े बाबा का कथन है कि पत्नी की मृत्यु के पूर्व वह एक मस्त मौला प्रवृत्ति का घमंडी मानव था, लेकिन पत्नी की मृत्यु के ने उसे झकझोर कर रख दिया। उसके पश्चात बूढ़े बाबा की उच्छृंखलता समाप्त हो गई। गाड़ी कमाई के तो बड़े व्यसने में नष्ट हो गई, लेकिन जीवन की वास्तविक पूंजी जो उसकी धर्मपत्नी थी वह भी मौत की गोद में सो गई। वही मेरे जीवन की यथार्थ पूंजी थी। इसके पश्चात मेरा घमंड नष्ट हो गया। मैं अपनी बेटी नीरा को लेकर भारत आ गया। उस समय तक मैं घोर नास्तिक था। विपत्तियों ने मुझे विद्रोही बना दिया। बूढ़ा बाबा अपने समस्त कष्टों का मूल कारण ईश्वर को ठहराता है और उसके मन में यह बात गहरे रूप में से बैठ चुकी है
कि शायद मुझे भगवान ने यह सारी मुसीबतें दंड के रूप में प्रदान की हैं। विशेष है, भाषा सरल सहज विषयानुरूप है, मुहावरों का प्रयोग है, चूर-चूर करना, बात जमाना। व्यक्ति की प्रत्येक परिस्थिति में ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था रखनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ कही गई है। तो यहाँ यह गद्यांश समाप्त होता है और इसके साथ इस पाठ के अभ्यास कार्य भी समाप्त होता है। आशा करते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को समझा होगा। अगले वीडियो में अगले नए पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।